नफरत बांटना बंद कर दो, नहीं तो भाजपा इसी तरीके से देश भर में नफरत बैठाती रहेगी और लाखों लोगों को इसी तरीके से आग की जानों में झोंकेगी और देख लीजिएगा देश का हाल बद से बदतर हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि इनके इन मंसूबों को कामयाब ना होने दिया जाए। एक बारी 2014 में भाजपा ने कहा था हमें कांग्रेस मुक्त सरकार चाहिए, मगर आज देश की स्थिति वो है कि जनता, हर छोटा मोटा बच्चा, हर जाति का वो तड़प रहा है। वो कह रहा है हमको भाजपा मुक्त सरकार चाहिए, पूरे भारत में भाजपा मुक्त सरकार चाहिए। जय हिंद। नमस्कार दर्शकों, मैं कनक मिश्रा, आप सब देख रहे हैं द इंडिया लाइव। दोस्तों, अकबरुद्दीन ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ, सीएम योगी आदित्यनाथ को चैलेंज किया है, कहा है कि वो यूपी आ रहे हैं और आज से बाबरी मस्जिद का पश्चिम बंगाल में निर्माण शुरू हो गया है। इस पर कल योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था कि हम कोई भी बाबरी मस्जिद बनने नहीं देंगे। तो आइए, जनता मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं कि इस पर उनकी क्या राय है, क्या कहेंगे। लगता है चुनाव आ गया है कि अकबरुद्दीन ओवैसी जो बोल रहा है कि मैं उत्तर प्रदेश आ रहा हूं, तो योगी जी कुछ बोल रहे हैं कि मैं वहां बाबरी मस्जिद नहीं बनने दूंगा। आप ये बताइए, जिसको रोकना है वो रोक ही नहीं रहा है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, सब हिंदू हैं और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी ममता बनर्जी हिंदू हैं, वहाँ के राज्यपाल भी हिंदू हैं। तो वो क्यों नहीं रोक रहे हैं? यानी कानून के तहत तो सही काम हो रहा है, इसलिए नहीं रोक पा रहे हैं। और इधर हमारे मुख्यमंत्री जी चिल्ला रहे हैं कि मैं बनने नहीं दूंगा और आप बता रही कि वहाँ बनना शुरू हो गया है। तो सबसे बड़ी बात है कि ये चुनाव का कारण है। चुनाव ये लोग केवल हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद करके जीतना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष ध्यान देना चाहिए। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये जो है बार बार यहाँ के भ्रष्टाचार के बारे में नहीं देख रहे हैं कि डीजल के अभाव में नगर निगम के 77 वार्डों में कूड़ा नहीं उठाया जा रहा है। और बताइए कि उसके बाद जो है जहाँ काम देखना है, चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे ध्यान देना चाहिए, तो वो केवल जो है बाबरी मस्जिद पे ध्यान दे रहे हैं। दूसरी बात ये देखिए, नगर निगम में है 1 करोड़ जो है 14 लाख करोड़ का घोटाला हो रहा है। तो ये कौन है जिम्मेदार? माननीय मुख्यमंत्री जी को ये सब ध्यान देना चाहिए और विशेषकर चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा पे देना चाहिए। ओवैसी कह रहे हैं कि हम तुमको चैलेंज कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आएंगे और योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर रहे हैं। ये चैलेंज केवल कर रहे हैं ना, एक दूसरे के चैलेंज करके जनता का ध्यान डाइवर्ट करना चाहते हैं, घुमाना चाहते हैं, मूल समस्या से ध्यान हटाना चाह रहे हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता को, किसानों को आय दोगुनी चाहिए, नौजवानों को जो है नौकरी चाहिए, बेरोजगारों को नौकरी चाहिए, महंगाई की समस्या से निजात चाहिए, भ्रष्टाचार से समस्या से निजात चाहिए। उस पर ध्यान न दें, तो इसलिए अकबरुद्दीन ओवैसी इस तरह की भाषा बोल रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उसका जवाब दे रहे हैं। सच्चाई ये है, आपको एक और बात बता रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद कयामत तक नहीं बनने दूंगा, ईमानदारी से आप भी पढ़ लीजिएगा। यहाँ जब बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का निर्णय आया तो राम मंदिर का जगह एक जगह दिया गया और बाबरी मस्जिद का उसी से थोड़ी दूर पे दिया गया है। तो जब बाबरी मस्जिद के नाम से सुप्रीम कोर्ट ने जमीन दे दिया है, तो आप बताइए कि अब आप भागेंगे कहाँ और कैसे भागेंगे जब सुप्रीम कोर्ट ने कानून ने दिया है? बनवा लीजिए ना उसपे। अब कैसे अस्पताल? अच्छा, जब तो उसने लोग कह रहे थे कि राम मंदिर पे अस्पताल बनवाना चाहिए, अब बाबरी मस्जिद बनवा दो। बाबरी मस्जिद पे भी अस्पताल बने और जो है पढ़ाई लिखाई का स्कूल भी बने, वैसे वहाँ भी सुना है बन रहा है, ऐसा नहीं है। अच्छा। पश्चिम बंगाल में भी शायद बन रहा है, तो ये बनना चाहिए। सच्चाई ये है, देखिए केवल धर्म से काम नहीं चलेगा, धर्म के साथ साथ चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे भी बात करिए। लेकिन अब चुनाव आ रहा है तो चुनाव हिंदू मुसलमान पे होगा, मंदिर मस्जिद पे होगा। तो ये लोग जो है भारतीय जनता पार्टी और ओवैसी की पार्टी हिंदू मुसलमान करके चुनाव लड़ना चाह रही है। मिली भगत यानी कहिए कि भारतीय जनता पार्टी कहे कि हम ये बोलेंगे तो ओवैसी की पार्टी वाले ये बोल दे देना और उधर फोन में बतिया हाँ, उधर हुमायूं कबीर से कह देंगे कि तुम जो है बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करो और हम कहेंगे कयामत से कयामत नहीं बनने देंगे। यही खेल चल रहा है। जब हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू रक्षा मंत्री, हिंदू गृह मंत्री, हिंदू पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री, हिंदू जो है गवर्नर, तब कैसे ये सब हो रहा, तो समझ जाइए पत्रकार महोदय कि ये इसमें कुछ राज है। राज को राज रहने दीजिए। सर ये बताइए, योगी, सीएम योगी कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद बनने नहीं देंगे। नहीं, अब अगर सीएम योगी जी बनवा रहे हैं और नहीं बनने देंगे तो मैं तो ये समझ रहा हूँ कि ये न कोई मस्जिद का मामला है न कोई मंदिर का मामला है, ये सिर्फ बंगाल का चुनाव का मामला है।
सिर्फ चुनावी मामला है। और आपको अगर पता हो तो जो हुमायूं कबीर है, जो ये तमगा लिए घूम रहा है, पता है बंगाल का, उसकी हिस्ट्री क्या है? वो भारतीय जनता पार्टी का ही मेंबर है और भारतीय जनता पार्टी से ही भी वो चुनाव भी लड़ा है, समझ रहे हैं आप? तो ये भारतीय जनता पार्टी और एक अभी आप जो नाम बार बार ले रहे थे, अकबरुद्दीन ओवैसी, कह रहे हैं योगी को चैलेंज कर रहे हैं। पहले सुन लीजिए, वो चैलेंज नहीं है, ये चोर चोर मौसेरे भाई हैं। ये सारी बातें उनको कहेंगे। अच्छा, अगर उत्तर प्रदेश की हुकूमत या केंद्र की हुकूमत बहुत बड़े हिंदूवादी सरकार है, हिंदू सनातन धर्म को मानने वाली सरकार है, अकबरुद्दीन ओवैसी, असादुद्दीन ओवैसी कहीं पर हिट स्पीच देते हैं, उनके खिलाफ FIR क्यों नहीं होती है? बताइए जरा हमें। अगर मैं अभी आपके चैनल पे बात कह दूं तो मुझे यहाँ से वहां नहीं पहुंचने में देर लगेगी, पुलिस आकर के यूं कॉलर पकड़ेगी और कहेगी सीधे लाकअप। इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं होता है? और जहां पर ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को चैलेंज कर रहे हैं, अगर अकबरुद्दीन ओवैसी और असादुद्दीन ओवैसी में दम है तो उत्तर प्रदेश के अंदर 400 सीटें, 403 विधानसभा क्षेत्र हैं, 403 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़े, उनका सियासी राजनीतिक दल है और वो वहां से चुनाव आयोग से उनका पास है, मान्यता प्राप्त पार्टी है। लेकिन जहां से मुस्लिम को टिकट बहुजन समाज पार्टी देगी, समाजवादी पार्टी देगी, कांग्रेस देगी, वहां से भारतीय जनता पार्टी की भी टीम उनको ला करके खड़ा करेगी। तो ये अभी बिहार में क्या किया? आप मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों से छोड़ करके और आप अपने मंच पर सियासी नारा क्यों देते हैं? कह रहा था कि हमको शामिल कर लो गठबंधन में, तो आप ही लोग नहीं इसका मतलब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मंच पे खड़े होकर के राम के नाम पर वोट मांगती है, इसी तरीके से असादुद्दीन ओवैसी और MIM जो है, ये भी हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ा करके बदले की भावना करके ये चुनाव जीतना चाहते। ये उत्तर प्रदेश है, ये बिहार नहीं है। यहाँ पर हर एक नागरिक जो है पढ़ा लिखा नागरिक है। अब वो समय चला गया जो आप मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़ा करके जिस तरीके कह रहे, अभी जिस तरीके से कल परसों बाराबंकी की धरती पर योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि कयामत तक, कयामत अल्फाज कौन सा है, किस भाषा का अल्फाज है कयामत? एक संत महंत होकर के उर्दू जबान इस्तेमाल कर रहा है। एक संत महंत हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उर्दू जबान से तो उनको नफरत है, फिर उर्दू की भाषा क्यों? नफरत है, वो कहते हैं कि हमको नफरत है, पूरी नफरत है। उनको दाढ़ी से दिक्कत है, उनको टोपी से दिक्कत है, उनको मुसलमान से दिक्कत है। अरे सदन के अंदर खड़े होकर के कहते हैं कि हमको नफरत है, दाढ़ी वालों से, टोपी वालों से। बिल्कुल नफरत है। लेकिन अगर मुसलमानों से नफरत है तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर अल्पसंख्यक मोर्चा बना हुआ है, उस मोर्चे को किनारे करें, उस मोर्चे को किनारे करें। और जहां तक आप मस्जिद की बात कर रही हैं, पूरे देश के अंदर एक ने हजारों मस्जिदें बने, बाबर के नाम से ही क्यों? बाबर के नाम से ही क्यों? अभी हम लोगों ने एक झेला है, सैकड़ों साल उस चीज को झेला है, और बाबर कोई मुसलमानों के वंशज नहीं है, समझ रहे हैं? हमारे नबी के नाम से मस्जिद, अगर तुम्हारे पास बहुत पैसा है तो आप नबी के नाम से बनवा दीजिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम से बनवा दीजिए, और हमारे तमाम नबी रहे हैं उनके नाम से बनवा दीजिए, आप अपने माँ बाप के नाम से बनवा दीजिए। लेकिन आप दोनों की मिली भगत है कि हम मुसलमानों को एक तरफ करने की कोशिश करेंगे और आप हिंदुओं को एक तरफ कोशिश करेंगे, ये सियासत चल रही है। अभी कहा तो है, आज उत्तर प्रदेश से शायद लोग गए हों, तमाम हिंदू संगठन के लोग बंगाल जाने के लिए कह रहे थे, जहां पर तमाम पोस्टर लगाए गए थे, हम लोग जाएंगे वहां रोकेंगे। ऐसी कौन सी जरूरत है? देश के अंदर तमाम ऐसे मस्जिद हैं और तमाम ऐसे मंदिर हैं जहां पर लोग एक टाइम नमाज पढ़ने, पूजा करने लोग नहीं जाते हैं, तमाम ऐसी जगह हैं। लेकिन आपको तो सियासत करनी है ना, हिंदू मुसलमान के नाम पर आपको सियासी रोटियां सेकनी है, हिंदू और मुसलमान को कटवाना है। इस वजह से आप इस तरीके से सियासत करते हैं, इसमें आप कामयाब नहीं होंगे।
क्या कहेंगे दादा? योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हम कयामत तक जो है बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे। उसके बाद अकरुद्दीन ओवैसी हाथ मिलाते हैं उनसे, इधर आ जाइए, हाथ कहते हैं कि हम आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में और तुमको चैलेंज कर रहे हैं। ये कुला उन्होंने चैलेंज किया है शासन प्रशासन को। हाँ। और लड़ाने का काम कर रहे हैं अकबरुद्दीन ओवैसी जी। हाँ। और वो समाज को, किसी समाज को, वो अपने समाज को ही मरवा डालना चाहते हैं और कुछ नहीं करना चाहते। यार कि तुम्हारा बाबरी से इतना प्रेम क्यों, जिसके लिए 500 साल हिंदुओं ने लड़ाई लड़ी और वो कलंक इस देश के हिंदुओं ने जा करके मिटाया और उसके लिए न जाने कितने संघर्ष हुए। और उसके बाद मजहबी उसमें जा करके तुम फिर उसी को करना। अरे तुमको बनाना है सही बात, आप बीर अब्दुल हमीद के नाम से बनाइए, मोहम्मद साहब के नाम से बनाइए, आप उसी को ला करके क्यों खड़ा कर रहे हो? इसका मतलब है कहीं न कहीं आप इसको जाति उन्माद पैदा करना चाहते हो और इन लोगों को जाति। योगी आदित्यनाथ क्यों कह रहे हैं कि नहीं बनने देंगे? बिल्कुल महाराज बन रही है वहाँ पे, आज से शुरू हो गया। बिल्कुल महाराज जी ने इसलिए कहा है कि चूंकि जिसके वजह से देश का, प्रदेश का सांप्रदायिक सौहार्द खराब हो, जिसमें लाखों हिंदुओं ने अपने प्राणों की आहुति दी उसको डहाने के लिए, उसको हटाने के लिए, आज फिर तुम वही करना चाहते हो। अखिलेश यादव सदन में कह रहे थे कि जिन्होंने राम मंदिर पे गोलियां चलाई आज वही राम मंदिर बना रहे हैं, वही राम मंदिर के लिए बोल रहे हैं, ऐसा अखिलेश यादव कह रहे हैं। वो नृपेंद्र मिश्रा भी कह रहे थे और शायद वो अखिलेश यादव तो अनपढ़ है या तो गंवार है या तो उनको याद नहीं होगा। तो जब वहाँ कैंट विधानसभा में छाती टोक के माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था अर्पणा यादव जी के चुनाव क्षेत्र में कि मैं मुसलमानों हम तुम्हारे लिए देख लिए गोली चलवा दी और न जाने कितने हिंदुओं को। ये खुला आप उसमें देख लीजिए, समझ गो, जब अर्पणा यादव चुनाव लड़ रही थी और किसी मुख्य सचिव की क्या औकात होगी कि और मुख्यमंत्री का बात न माने? कौन भी कोई डीएम ऐसा कौन होगा? बहुत कम कलेजे वाले होंगे के नैयर जैसे, जिन्होंने प्रधानमंत्री की बात नहीं मानी। और सबके अंदर ये कुवत नहीं है कि जो मुख्यमंत्री कहे और मुख्य सचिव उसको न करे। और वही मुख्यमंत्री थे कि ओपी श्रीवास्तव थे, डीआईजी जब बहन जी की इज्जत लूटी जा रही, खड़े सिगरेट पी रहे थे मीराबाई मार्ग पे, तो वो भी तो एक प्रशासनिक अधिकारी थे। तब नहीं है इनको समझ, ये सिर्फ बरगलाना चाहते हैं, ये सिर्फ देश को बांटना चाहते हैं। इनकी ये राजनीति चलने वाली मैम नहीं। बीजेपी, ये लोग तो कहते हैं, ये सब कहते हैं कि बीजेपी जो है हिंदू मुस्लिम बांट रही है। बीजेपी ने कहाँ बांटा? बीजेपी में क्या वही राम मंदिर का मुद्दा लेके जब चुनाव आता है, बंगाल में चुनाव है तो मस्जिद बन रही है, तो वहाँ इन्हीं लोगों ने तो खड़ा किया। और रही बात वो जिसको बात बता रहे हैं, उसके पहले वो कांग्रेस से विधायक रह चुका है। वो समझो, उसके बाद हुमायूं कबीर, उसके बाद वो आया सपा, इसमें भाजपा में आया 19 में। हम ये बात कर, हम उस पर नहीं जाते हैं। कुल मिला करके वही सौहार्द क्यों बिगाड़ना चाहते हो जो देश को और इतने दिन उसमें जलाए रखा, जिस ज्वलंत मुद्दे में, उस मुद्दे को क्यों करना चाहते हो? हम करें तुम मोहम्मद साहब के नाम से करो, हम भी चंदा देंगे, बनवाइए मस्जिद, हम कहाँ मना किए हुए। हर व्यक्ति को अपने मजहब को मानने का अधिकार, लेकिन ऐसा मजहब न चलाइए, ऐसी कटुता न फैलाइए जिससे कि आपस में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े। और अब सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ेगा तो बड़ा समस्या हो जाएगी और सब दोनों समुदाय को समस्या हो जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ। ये बताइए भैया कि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे और अकरुद्दीन ओवैसी उनको चैलेंज दे रहे हैं, कह रहे हैं कि योगी हम यूपी आ रहे हैं, इधर आइए। देखिए, राजनीतिक में इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। आपका लोकतांत्रिक देश है, आप आ रहे हो, शांति से आइए और चुनाव लड़िए। यदि आप एक संत महात्मा को विदेश में चैलेंज करेंगे तो अकरुद्दीन ओवैसी के लिए अंजाम अलग होगा। ये बिहार नहीं है, ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। अगर ये बयानबाजी करेंगे तो फिर इनका हश्र क्या होगा? जो लोगों का हुआ, जो ये देखिए, ये 15 मिनट मांगते हैं कभी कभी। हाँ, कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। और मैं कहता हूँ 15 मिनट बाद छोड़िए, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 45 सेकंड उनको दान दे देंगे। अच्छा। 15 सेकंड सिर्फ दे दें। अच्छा। हटा लें प्रदेश पुलिस, हिंदू बता देगा उनकी औकात क्या है। राजनीतिक दल में, आपका राजनीतिक दल है, आपका चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड है, इस तरह की आप बयानबाजी देते हो, 85% वालों को आप बयान देते हो, इस तरह के 15 मिनट पुलिस हटा दी। अरे हटाई तो थी बरेली, जूता चप्पल छोड़ के भागे थे तौफीक रजा, बिल में घुस गए थे। ये उत्तर प्रदेश योगी की शासन चल रहा है। और एक चीज सुनिए,
योगी को उत्तर प्रदेश की जरूरत नहीं है, उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ की जरूरत है। क्योंकि यहाँ पे जो अराजक तत्व हैं, जो बताइए वहां से बोल रहे हैं 15 मिनट, अरे हैसियत है यूपी में आके बोलिए, बाबा जी पुलिस हटा देंगे, फिर जूता चप्पल छोड़ के मत भागिएगा, लड़िए सामने। ये बयान इसलिए देते हैं हम बयानों में आ जाए और वायरल हो जाए, इस तरह की ये बयान देते हैं। और रही बात बाबरी मस्जिद की, अब इस देश में बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी। आप बनाइए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से मस्जिद बनाइए, समर्थन करेगा सादा सनातन समाज। तो बाबरी से क्या दिक्कत है? बाबरी क्या दिक्कत है? उसका बॉयफ्रेंड था, गर्लफ्रेंड नहीं थी। अच्छा, हाँ, वो गे था बाबर। कुछ भी बोलेंगे आप? कुछ भी, ये सत्य है, आप पता करिए। 14 पे कुछ भी बोलेंगे? 14 साल का बाबरी लौंडा था। अच्छा, और बाबर का बॉयफ्रेंड था वो। अच्छा, हाँ, तो बाबरी मस्जिद बन जाएगी? बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी और ना बनने अच्छा, वो देंगे। योगी हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री हैं, इस तरीके के बयान दे रहे हैं, दो समुदाय को आपस में बांटने वाला बयान है कि बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे। मुस्लिम समुदाय की जो आस्था है उसको ठेस पहुंचा रहे हैं। ये मुस्लिम को बाबरी ही मस्जिद क्यों चाहिए, बाबरी मस्जिद ही क्यों चाहिए? अब वो तो मुस्लिमों से पूछिए। तो और कोई मस्जिद बनवा लेना। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने उनके समाज के एक था उद्देश्य। कह रहे हैं कि तुमको राम मंदिर क्यों चाहिए? हमारे सनातन, हमारे आराध्य तो हमको उनको बाबरी मस्जिद चाहिए। तो बाबू वो था गे के नाम से मस्जिद बनाओगे, आप क्या देश में संदेश दोगे? अच्छा, और योगी जी के जब तक मुख्यमंत्री योगी जी हैं, अगर पश्चिम बंगाल में बन भी जाएगी, जिस दिन प्रधानमंत्री बनेंगे योगी आदित्यनाथ, उस दिन वो टूट भी जाएगी। तुड़वा दोगे? बिल्कुल टूट जाएगी। कह रहे हैं कि चुनावी जुमला है, वहाँ चुनाव आने वाला है, तो हिंदुओं को साधने के लिए योगी आदित्यनाथ इस तरीके के बयान दे रहे हैं। अच्छा, ये क्या जब ये 15 मिनट की बात करते, ये क्या चुनावी जुमला नहीं था? तुम एक तरफ 85% वालों को धमका रहे हो, ये अच्छा है। अगर ये मतलब तुम करो तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। अगर योगी जी कह रहे हैं तो संत हैं, वो उनको नहीं बोलना चाहिए। और तुम भी तो मौलवी से दीक्षा लेके आए हो, शिक्षा लेके आए हो, तुम इस तरह के बयान क्यों देते हो? इस तरह के चुनावी रैलियों में इस तरह के बयान देने चाहिए उनको। तो मस्जिद से क्या प्रॉब्लम है? मस्जिद वो बन रही है, उधर बनने दीजिए। आप अपना मंदिर बन गया है, आप जाइए दर्शन कीजिए जाके। बता तो रहा हूँ, हाँ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के मस्जिद बनवा लें, स्वागत है, सम्मान से हिंदू सना स्वीकार करेगा। अच्छा, लेकिन बाबरी के नाम से मस्जिद हिंदू नहीं स्वीकार करेगा। क्या कह रहे भैया, बाबरी मस्जिद बननी चाहिए कि नहीं? योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि नहीं बनने देंगे। देखिए, किसी की आस्था के साथ खेलना, ये हमें नहीं लगता कि इंसानियत का धर्म होता है। जैसे हमारा राम मंदिर शांति पूर्वक बनने दिया गया, वैसे शांति पूर्वक हम लोगों को भी, ये हम लोगों का दायित्व भी बनता है कि हम लोग भारतवासी हैं, तो सभी आस्था हमारे भारत में बसती है। तो हमारा भी ये दायित्व बनता है कि जो जगह वहाँ पे अलॉट हुई है बाबरी मस्जिद बनने के लिए, उस जगह पे वो बनने देना चाहिए और शांति पूर्वक बनने देना चाहिए। तो ऐसी ये बयानबाजी कह रहे हैं कि बाबरी के नाम पे ही क्यों मस्जिद बने? देखिए, वो तो शुरुआत से भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा रहा है कि हिंदू मुस्लिम लड़वाना है। वो चाहे जैसे लड़वाए, अरे चाहे जो बनवाए, हम कह रहे कोई B पार्टी बनवाए, C पार्टी बनवाए, वो तो बोला ही जाता है। तो हमको उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो भी चुनावी ये मतलब एजेंडे हैं, ये नहीं होने चाहिए। हिंदू मुस्लिम को नहीं लड़वाना चाहिए। अकबरुद्दीन ओवैसी चैलेंज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि योगी आ रहे हैं तुम्हारे उत्तर प्रदेश हम। चैलेंज कर रहे हैं, चैलेंज तो कईयों ने किया, लेकिन उत्तर प्रदेश आज तक कोई आ नहीं पाया। यही तो मसला रहा है। चैलेंज तो हम लोग उत्तर प्रदेश वासी हैं भाई, उत्तर तो उत्तरों को मतलब समझती है ना। यहाँ पूर्वांचल एक बहुत बड़ा दबदबे का केंद्र माना जाता है। अच्छा, दबदबा है बिल्कुल। पूर्वांचली अगर एक बार उतर जाएंगे तो हमको लग रहा है पूरे उत्तर प्रदेश को खड़े भी नहीं होने पड़ेगा। पूर्वांचली खाली खड़े हो जाएंगे तो इनका काट के फेंक देंगे कुल। अच्छा, काट के फेंक देंगे। बिल्कुल। हम तो हेड स्पीच दे रहे हैं। हुआ क्या हेड स्पीच दे रहे हैं आप। बिल्कुल। हम देखिए, हम हेड स्पीच नहीं दे रहे हैं। कह रहे हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी को काट के फेंक देंगे पूर्वांचल। कौन है? वही हिजड़ा है जो वही हिजड़ा जो वहाँ पे हैदराबाद में बैठ के योगी जी को धमकी दे रहा है। आप ये आपत्तिजनक बात कर रहे हैं। वो हिजड़ा, मैं कह रहा हूँ कि औकात है तू अमौसी एयरपोर्ट पे आ जा, यूपी में कबर खोद दूंगा तेरी मैं। यूपी में कबर खोद दूंगा। योगी को चैलेंज, योगी को धमकी दोगे, योगी जैसे महान हमारे मुख्यमंत्री को तुम धमकी दोगे, यूपी में कबर खोद देंगे। तुमने एक बार धमकी दी थी 15 मिनट की, मैं तुम्हें 15 सेकंड देता हूँ। 15 सेकंड में तुम्हारी कबर खोद दूंगा मैं। 15 मिनट तो बहुत दूर की बात है, मैं 15 सेकंड देता हूँ। अबे दलाल, तुम हैदराबाद में बैठ के कटुए योगी जी को, देखिए कैसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं। योगी जी को तुम धमकी दोगे? दलाल, तुम्हारे जैसे लोग योगी जी को धमकी देंगे? योगी जी के जूते का सबसे गंदा हिस्सा, उसकी औकात भी तुम्हारी उतनी भी नहीं है। अच्छा, तो तुम योगी जी को धमकी दे रहे हो? मस्जिद नहीं बनने देंगे। वैसे हिजड़े के नाम पे बनेगी? बाबर एक हिजड़ा ही तो था। अरे अब्दुल कलाम के नाम पे बनवाइए, हम तो चंदा देने को तैयार हैं। अब्दुल कलाम के नाम पे बनवाइए, हम चंदा देंगे। लेकिन बाबर जैसे हिजड़े के नाम पे मस्जिद, ये तो कभी नहीं होगा।
नहीं करने देंगे बंद हम। रही है, शुरू हो गया काम। अरे बंद तो जाए, यहाँ से पूरे हिंदू जाएंगे फिर गिरा देंगे। अच्छा, यहाँ से पूरे हिंदू जाके। तो बांग्लादेश काहे नहीं गए जब वहाँ प्रताड़ित हो रहा था एक हिंदू? कौन? है तो बांग्लादेश काहे नहीं गए आप सब? हमें सरकार ने, हमारा सरकार आदेश दे दे, बांग्लादेश भी चले जाएंगे। सरकार मस्जिद तोड़ने का आदेश दे देगी? कौन? सरकार नहीं तो देखिए बांग्लादेश है, वहाँ जाने के लिए भाई हमको हर व्यवस्था चाहिए। मस्जिद तोड़ने का आदेश दे देगी सरकार? नहीं दे, हम तोड़ देंगे। लोकतांत्रिक देश है, संविधान से चलेगा देश की आपकी बात से चलेगा? मस्जिद तोड़ने का आदेश देना पड़ेगा। अब हम कह तो रहे हैं बाबर को छोड़ के मस्जिद आप कहीं बनवाइए, हम चंदा देने को तैयार है। हिजड़े के नाम पे बनवाएंगे तो दिक्कत है। बनवाने दीजिए, आपका बन गया, आप सेपरेट है, आप जाइए अयोध्या दर्शन कीजिए। उस हिजड़े के नाम पे जो मस्जिद बनवाएगा वो हिजड़ा की औलादी कहूंगा मैं उसको। वो भी हिजड़ा, वो भी उसको भी मैं हिजड़ा कहूंगा। कह रहे हैं कि ये सब योगी आदित्यनाथ का चुनावी जुमला है, क्योंकि वहाँ चुनाव होने वाला है, इसलिए वो हिंदू को साधने के लिए सब कर रहे हैं। महाराज जी ऐसा जुमला फुमला नहीं बनाते हैं। महाराज जी 2027 में फिर बार मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। 2 बार से सत्ता में है, अपने काम के दम पे हैं। ना उनको बसपा लाई है ना सपा लाई है, उनको जनता लाई है। और 2027 में मुख्यमंत्री बनेंगे और 2029 में प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बनवा दोगे? हिंदू राष्ट्र बनेगा, बिल्कुल बनेगा हिंदू राष्ट्र। हिंदू महाराज जी के साथ है, समर्थन करता है, हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू महाराज के साथ है, बिल्कुल है। हिंदुओं की संतों की सरकार में संतों का अपमान हो रहा है अयोध्या पे, क्या बोलते प्रयागराज में, और आप कह रहे हैं कि हिंदू साथ में हैं। 2015 में चोटी घींच के मारे थे जब अखिलेश यादव, तो माफी भी मांगे थे। माफी मांगे हमसे। योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं माफी मांगते? ईगो दिखाते हैं। अरे ये तो कहिए कि वहाँ महाराज जी हैं कि उनके प्रयागराज में संत जी के सम्मान किए। आज ही एक बयान दिए कि वो खलीफा हैं, या तो खलीफा बन जाए या तो महान। हमारी बात सुनिए, जैसे सुनिए संत, सुनिए अब रही प्रयागराज की बात, तो मैं प्रयागराज की बात, संत का मतलब क्या होता है? शांति वाला संत होता है, उसको कहते हैं संत। बक 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 बोलने वाला संत नहीं कहा जाता है, ठीक है। उनको 50 मीटर पैदल चलने में अपाहिज हो स्वामी मुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि आप एक तो मुख्यमंत्री हैं, ऊपर से संत हैं, लेकिन जो रवैया है आपका वो है आपका जो है खलीफों वाला। अरे उनकी रवैया कैसी है? उनका रवैया कैसा है? उनका रवैया कैसा है? 50 मीटर पैदल चलने में उनका पैर जो है कि लंगड़ा हो गया था। तो हम ये कह रहे हैं कि महाराज जी हैं, सुनो, महाराज जी हैं, उन्होंने जितना महाराज जी को बोला, बाबर बोला, हुमायूं बोला, अकबर बोला, तो महाराज जी जो है वो जिस पीठ पे बैठे हैं उनका सम्मान किया महाराज जी। अगर अकबर उसी जगह अखिलेश की सरकार होती तो 2015 की तरह फिर दोहराते और फिर तोड़वाते उनको, शंकराचार्य को फिर तोड़वाते। लेकिन महाराज जी ने सम्मान किया है, आपको कुछ नहीं बोला। आपने भी बाबर, हुमायूं, अकबर बहुत कुछ बोल दिया महाराज जी को। तो जिस पीठ पे बैठे हैं उस पीठ का सम्मान किया महाराज जी। बताइए, बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे? ये वही लोग हैं मैम जो लोधी को मरवाने के लिए बाबर को बुलाते हैं। अच्छा, ये बीच में मत बोलिएगा, रांगा तांबा की ये वंशज है योगी आदित्यनाथ। रांगा तांबा, राणा सांगा नहीं, रांगा तांबा। मैं बोलूंगा क्यों किसी को नफरत बांट रहे हैं आप देश भर में? ये तो रांगा मुख्यमंत्री को बोल देंगे। लीजिए, 1 मिनट बोलने तो दीजिए मैम। ये वही लोग हैं जिस राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था, एक छोटी जाति के आदमी लोधी को मरवाने के लिए, और यही आदमी आज बाबर की मस्जिद नहीं बनने दे रहे। मैं वैसे मुसलमानों को एक बात और बता देता हूँ, इनकी तो गलतियां ही हैं, आपकी भी गलती है, क्योंकि अल्लाह की है। मैंने सुना है अल्लाह की मस्जिद किसी नाम से नहीं, जगह के नाम से होती है। हरी टीले की मस्जिद, पीली मस्जिद, नीली मस्जिद, किसी व्यक्ति विशेष के नाम से मस्जिद नहीं होती है। ये बवाल को खत्म कर दो, नहीं तो ये राजनीतिक मुद्दा बनाकर इसी तरीके से देश में नफरत फैलाते रहेंगे, राजनीति करते रहेंगे। ये वही लोग हैं जो बाबर को लाकर लोधी को मरवाने के लिए किया था। और आज अच्छा एक बात बताइए, जब बाबर मंदिर बना था तब मुसलमानों को ये कहा गया था कि आप जिद छोड़ दीजिए। तो हिंदू की आस्था के लिए अगर मुसलमान ने हिंदुओं को राम मंदिर बनने दिया तो क्यों बड़ा दिल, क्यों बड़ा दिल? कोर्ट का आदेश था ना भाई। कोर्ट का आदेश था, बनने कोर्ट भी दे रही है, वहाँ बन भी चुकी है 80%। क्यों आप ये नफरत फैलाना चाहते हो? क्योंकि सिर्फ आपको सत्ता करनी। तो मैंने कहा ना कि जब उन्होंने बड़ा दिल दिखा के ये कहा था
कि भाई हिंदू की आस्था का सवाल है, मंदिर को बन जाने दीजिए, तो आप लोग भी उनकी मस्जिद को बन जाने दीजिए। मगर मैं फिर मुसलमानों को कहूँगा, किसी व्यक्ति विशेष के नाम से मस्जिद नहीं होती है, यह इस्लाम का कायदा कानून है। ये मुझे थोड़ी सी जानकारी है, मैं सिख परिवार से आता हूँ, मगर मैं ये कहता हूँ बाबरी मस्जिद योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि नहीं बनने देंगे, कयामत तक नहीं बनने देंगे। देखिए, बाबरी मस्जिद की बात है, बाबरी के नाम पे कोई भी मुसलमान अगर अच्छा है, तमाम अब्दुल कलाम है, चाहे अशफाकुल्लाह खान है, किसी के नाम से, उनके मौलवी के नाम से, अपने गुरु के नाम से बनाए तो उसे कोई एतराज नहीं। देखिए, बाबर यहाँ का नहीं है, बाबर अफगान का है, और बाबर का वहाँ पे एक मस्जिद भी नहीं बनी है जो यहाँ के लोग कह रहे हैं, हुमायत कर रहे हैं कि नहीं मस्जिद बननी चाहिए। बाबर का वहाँ पे एक कुछ नहीं बना है, दरगाह भी नहीं बना है, और बाबरी के नाम से वहाँ कुछ नहीं है जो यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि बाबरी बहुत बड़ा वो था, बाबरी कुछ नहीं था। और दूसरी बात, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के लोग तमाम भावनाओं से मत खेलिए। साहिल लुधियानवी का एक कहावत है, ये महलों, ये तख्तों, ये रिवाजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये भूखे ये नंगू समाजों की दुनिया, ये मिल भी जाएगी तो क्या होगा। तो इससे मिलने से कुछ नहीं मिलेगा, एक देश में तनाव से और कुछ नहीं मिलेगा। और दूसरी बात जो कह रहे हैं उसका वो कह रहे थे, वही औरतों को जो सताया जाता है ट्रिपल तलाक के नाम पे, वही लोग उसका पैरवी कर रहे थे कि नहीं ट्रिपल तलाक होना चाहिए। तो योगी सरकार, मोदी सरकार ने कम से कम मुसलमानों की औरतों को ये पहली बार उनको एहसास कराया कि नहीं ट्रिपल तलाक तुम्हारा शोषण नहीं होगा, करीब 500 साल 1000 साल तक बहु विवाह नहीं होगा, एक परिवार की औरतों को तुम ऐसे नहीं घसीट सकते हो, तो उनका देना पड़ेगा, हर्जाना खर्च देना पड़ेगा। तमाम ऐसे मुसलमान जो थे उस टाइम उनको बुरा लग गया था कि नहीं ये ट्रिपल तलाक बंद होना चाहिए, जैसा उत्पीड़न कर रहे हैं वैसे ही करेंगे। तो ये सरकार के कम से कम मंशा थी कि नहीं औरतों को और नारियों को इस देश में सब जात को एक अच्छा वो दिया था। क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ? कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे। मैम देखिए, ये केवल हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का एक तरीका है। ये लोग खुद बाबरी मस्जिद बनवाएंगे, देखिएगा। ये लोग खुद चाह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद बने और हिंदू मुस्लिम लड़े। ये बीजेपी वाले हैं, ये डबल क्रॉस करते हैं, डबल इंजन की। ये जो मुद्दा भटकाते हैं, रोटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये इसकी बातें नहीं करेंगे। हाँ, इसकी बातें नहीं करेंगे। ये जब भी बात करेंगे मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, यही लोग बनवाएंगे बाबरी मस्जिद। नहीं बनेगी तो इन लोगों का राजनीति खत्म हो जाएगा। हाँ, इन लोगों का राजनीति ही खत्म हो जाएगा। फिर किस पर बहस करेंगे? तो इनको जो है, ये सरकार जो है आज तक न रोजी दे पाई किसी को, न रोटी दे पाई, और जो भी इनका काम है केवल कागजों में है। आज भ्रष्टाचार पे यूपी नंबर 1। हाँ, जो काम थाने पे, तहसील पे और सरकारों में 50 रुपए में होता था, आज सीधे 500 से 5000। ये जान लीजिए, ये तो केवल मुद्दा है पब्लिक को लड़ाने का, वोट लेने का, और आगे चुनाव है पश्चिम बंगाल का, लगभग 26 के बाद 27 में यूपी का, और इनके पास कोई काम है या नहीं। तो क्या करेंगे बेचारे? ये बेचारे लोग हैं, क्या करेंगे? बस लड़ाएंगे। जो काम बीजेपी को कराना चाहिए था वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करा चुके हैं। अच्छा। हाँ, योगी जी, मोदी जी फिर 10 साल की सरकार में, 9 साल की सरकार बना चुके हैं। हाँ। ये 5 साल फिर सरकार में आ जाए। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, जो माननीय अखिलेश यादव जी ने करवा दिया, ये जीवन में कभी नहीं कर पाए, केवल ये फीता काटने का काम किए हैं। माननीय अखिलेश यादव जी बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे। हाँ, तो इनके पास में क्या है? इनके पास और कोई बेवड़ा है? पत्रकार महोदय साहब, इनके पास कोई और बेवड़ा है? केवल ये हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, कटुआ, कटमुल्ला, ये सब इनके पास शब्द है। इनको जब वोट दिया था तो इनको जनता ने इसीलिए जिताया, उसमें हिंदू भी तो, मुसलमान भी तो वोट देने लगे। तो ये तो नहीं कहा कि ये हिंदू कास्ट के इनको वोट नहीं दिया जाएगा, उसमें मुसलमान भी दिए थे वोट योगी महाराज जी को। योगी महाराज जी को दिए थे वोट। जो माने अखिलेश यादव जी काम करा दिए हैं, ये जीवन में फिर अपनी सरकार बना ले। मैं आपके चैनल पे माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 5 साल फिर सरकार में आके बना ले, ये जिंदगी में काम नहीं करा पाएंगे। जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने काम किया, एक आना स्टेडियम बनाया, आगरा एक्सप्रेस बनवाया, और इनसे अगर इनके मुद्दे की बात करिए तो ये मुद्दे बुझा देते हैं। इनके कोई बीजेपी के कार्यकर्ता से अगर एक काम को लिए तो 5 काम नहीं गिना पाएगा। हम लोग समाजवाद है तो समाजवादी वाली धरना है। हमारे यहाँ नेताजी का कहना है हमेशा कि अपने मुद्दों पर रहना, सर झुका सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। तो हम लोग समाजवाद हैं, मुद्दे की बात करते हैं। काम, जितने काम हम गिनवा देंगे या भाजपा वाले नहीं गिनवा पाएंगे।
तो जैसा कि आप सभी ने देखा, तमाम मुद्दों पर बात करी, डिबेट आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और तमाम ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए। कैमरा पर्सन शीला राय के साथ मैं कनक मिश्रा, आप सब देख रहे हैं द इंडिया लाइव।